स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और उसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स इन शॉर्ट एस ओ टी बोलेंगे इसको। अब ये जो चैप्टर है इसमें फार्मूला, बहुत सारा फार्मूला है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जेई मेंस और एडवांस के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना। हर साल क्वेश्चन आता है, एडवांस में तो हर साल गारंटी है कि आएगा ही, मेंस में भी कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड इसका नोटेशन है इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट जो फॉलो होगा। तो हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशंस देखते हैं। तो मान लो एक ट्रायंगल है अपने पास ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो एंगल A के ओपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। एंगल B का जो ओपोजिट साइड होगा उसके लेंथ को स्मॉल b से डिनोट करेंगे। एंगल C का ओपोजिट जो साइड होगा उसके लेंथ को स्मॉल c से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC क्या हो जाएगा, साइड लेंथ opposite to side length opposite to angles A, B and C। ठीक है, एंगल ABC का opposite जो साइड्स होगा उसके लेंथ को ABC से डिनोट करते हैं। अच्छा, ABC क्या हो गया, इस ट्रायंगल का एंगल्स हो गया। तो इस ट्रायंगल में टोटल 6 कंपोनेंट्स हुआ। ठीक है, टोटल कितना कंपोनेंट्स हो गया, 6 कंपोनेंट्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का टोटल 6 कंपोनेंट्स हुआ, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ठीक है, एक वर्ड आएगा सॉल्विंग अ ट्रायंगल, है ना। एक वर्ड रिपीट होगा इसमें, सॉल्विंग अ ट्रायंगल। अब ये सॉल्विंग अ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द 6 कंपोनेंट्स। जो 6 कंपोनेंट्स हैं उनको फाइंड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्विंग द ट्रायंगल, है ना। और क्या क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है इस चैप्टर के अंदर, तो इसमें कैपिटल R है ना आगे यूज होगा। ये होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, है ना। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये आगे यूज होगा। फिर स्मॉल r क्या होता है, वो होता है रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है जो थ्रू आउट द चैप्टर यूज होगा। ठीक है, कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, स्मॉल r रेडियस ऑफ इन सर्कल। उसके बाद S क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, ये कैपिटल S होगा, सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं। तो यहाँ से 2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम कितना होता है 2S, और ये कितना होता है पेरीमीटर, ये। ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे डेल्टा से डिनोट करेंगे, है ना। उसके बाद और क्या क्या होता है यूज इसमें, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3, ये होता है रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल्स opposite to A, B and C। R1, R2, R3 क्या होता है, रेडियाई ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल्स opposite to A, B, C। अब ये क्या होता है, ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लो।
फिर उसके बाद नोट करके ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझ लेते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी सब ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, उसको समझते हैं कि क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो कोई ट्रायंगल मान लिया ABC, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक तो ये होता है। फिर दूसरा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। ये जो है ये क्लास 9th का थ्योरम है, ये दोनों क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। तो क्या होगा इसका मतलब, अगर तुमने a प्लस बी किया तो वो c से बड़ा आएगा। a प्लस बी देखो ये दो साइड का सम हो गया। फिर अगर तुमने b प्लस सी किया तो ये a से बड़ा आएगा, और अगर तुमने a प्लस सी किया तो ये b से बड़ा आएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये किसके बेसिस पे, स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। अच्छा, अब स्टेटमेंट 2 के बेसिस पे क्या होगा, अगर a माइनस बी करोगे, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स लेस देन c, थर्ड साइड इज c। अगर तुम b माइनस सी करोगे तो लेस देन a आएगा, अगर तुम c माइनस a करोगे तो लेस देन b आएगा। इसमें मॉड लगा देते हैं, ठीक है। डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, a और b में से जो भी बड़ा होगा, मतलब इसको जनरली पॉजिटिव रखते हैं डिफरेंस में मॉड लगा के, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हमने दिया कि ट्रायंगल में इस चैप्टर में क्या क्या यूज़ होगा और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं इसमें रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं तो वो सब हम पढ़ते हैं, है ना। इसमें पहला रूल इज साइन रूल, एंड दिस साइन रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब रूल, ठीक है। साइन रूल समझते हैं। तो उसके लिए मान लो ट्रायंगल इज ABC, ये A, ये B और ये C, ठीक है। तो बोलता है ये रूल क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, है ना, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R होता है, 2R। दैट इज sides of a triangle are proportional to sine of opposite angles, ठीक है। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर हमने A लिया, स्मॉल a, तो ये साइड हो गया BC, इसका अपोजिट एंगल कौन है, A, तो A अपॉन साइन A विल बी B अपॉन साइन B विल बी C अपॉन साइन C, और ये तीनों इक्वल टू 2R के होता है, ठीक है। अब ये R क्या होता है, R होता है रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, या फिर इसको सरकम रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये रूल अच्छे से समझ लो। A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C इक्वल टू 2R, किसी भी ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ कितना कैसे होगा इसका, ठीक है।
अब जो है प्रूफ समझते हैं कैसे होगा। तो मान लो एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल, अगेन तुमने माना ए बी सी, ठीक है। इसमें एंगल ए से एक परपेंडिकुलर डाल दो बी सी के ऊपर, डी। ऑफ कोर्स ये वाला साइड का लेंथ है ए, ये वाले साइड का लेंथ है सी, ठीक है, क्योंकि एंगल सी के ऑपोजिट है, और ये वाला साइड का लेंथ है बी, है ना। अब जो है ए डी जो परपेंडिकुलर तुमने डाला है उसका हाइट h मान लो, ठीक है। लेट ए डी इज इक्वल टू एच मान लिया। तो इन ट्राइंगल, अब मैं कौन से ट्राइंगल में जा रहा हूँ, ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हम जा रहे हैं। इसमें तुम ये एंगल साइन बी का वैल्यू निकालो, साइन ऑफ बी। ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी कितना है, एच है, और ए बी कितना है, स्मॉल सी। तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या हो गया, सी साइन बी, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अगेन इन ट्राइंगल, अगेन तुम चलो कौन से ट्राइंगल में, ए डी सी में, अगेन इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में तुम ये निकालो, साइन सी निकालो, साइन सी, वो कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी, यानी एच अपॉन बी हो जाएगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितना आएगा, बी साइन सी, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, है ना। तो हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच इज इक्वल टू कितना आया, सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। दोनों तो एच का ही वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। तो बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आया। अच्छा, ऐसे ही तो ये बी और सी में रिलेशन कब आया, जब तुमने ए से परपेंडिकुलर डाला बी सी पे, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुमने बी से परपेंडिकुलर डाल दिया ए सी पे और सिमिलर मैनर में किया, तो किस में रिलेशन आ जाएगा, ए और सी में। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट क्या, सी अपॉन साइन सी जो होगा वो होगा ए अपॉन साइन ए। ये भी प्रूव हो सकता है ना बहुत आसानी से। उसके लिए क्या करोगे, बी से परपेंडिकुलर ए सी पे डाल दोगे तो प्रूव हो जाएगा सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। तो हेंस क्या प्रूव हुआ, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये हमने बड़े ही आराम से प्रूव कर लिया, ठीक है, इस ट्रायंगल में प्रूव कर दिया। तो ये तो एक पार्ट प्रूव हुआ। अभी तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये ट्वाइस ऑफ आर के बराबर है, ठीक है। अब सबसे पहले लिख लो यहाँ तक अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अब चलो ट्वाइस ऑफ आर के होगा बराबर, ये कैसे होगा प्रूफ वो देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट, एक सेकेंड, सेकेंड पार्ट। तो ये समझने के लिए पहले समझो कि आर क्या होता है। तो ये जो ट्रायंगल है ABC, तुम क्या करो, एक सर्कल बनाओ जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करे, यानी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करे और उस सर्कल के अंदर में ट्रायंगल बंद होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल चलो कुछ ऐसा बना लेते हैं, एक सेकेंड, ऐसे करके ट्रायंगल बना लिया ABC, है ना। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है। तो ये ट्रायंगल हो गया ABC। इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, मान लो सर्कल का सेंटर P है, तो उस P को तुम B से मिला दो
और उसी पी को तुम सी से मिला दो तो ये भी सर्कल का रेडियस होगा, ये भी सर्कल का रेडियस होगा। तो इस रेडियस कैपिटल आर को बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो अब तुम्हें ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा कि कैपिटल आर किसको डिनोट करता है ना, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसको ट्राइंगल ए बी सी का सर्कम रेडियस बोला जाता है कैपिटल आर को। अब तुम क्या करो, तुम्हें प्रूव करना है कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर के बराबर है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए सर्कल के सेंटर से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर खींच दो पी क्यू। ठीक है, अब ये एंगल अगर ए है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर ए है तो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 2a होगा। क्यों? सर्कल के प्रॉपर्टी से कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट एनी पॉइंट इज डबल द एंगल, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट। तो ये अगर a है तो ये कॉर्ड सेंटर पे कितना सबटेंड करेगा, 2a। अब ट्राइंगल पीबीसी जो होगा, ट्राइंगल पीबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल भी ए हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 2a है। नाउ इन ट्राइंगल, अब तुम आ जाओ बीपीक्यू, बीपीक्यू ट्राइंगल में आ जाओ, साइन ए निकालो, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, ए है। साइन ए कितना होगा, वो होगा, ठीक है, साइन ए कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, साइन ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी क्यू अपॉन बी पी, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी क्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये बी सी लेंथ कितना है, ए है पूरा, तो ये बी क्यू कितना हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दिस बी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू सी। तो बी क्यू इज ए बाई 2 और बी पी इज कैपिटल आर, तो ए बाई 2 आर इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए बाई साइन ए इक्वल टू 2r आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर अब ये a बाई साइन ए किसके बराबर होता है, b बाई साइन बी, ये किसके बराबर होता है, c बाई साइन सी, और ये किसके बराबर आ रहा है, 2r के बराबर आ रहा है। तो a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ से एक चीज़ देख लो, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r साइन ए, ठीक है, b इक्वल टू 2r साइन बी, c इक्वल टू 2r साइन सी। तो पूरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तुम्हें कहीं पे भी ए बी सी मिले तो उसको ये 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी से रिप्लेस कर सकते हो। इसको मैं k साइन ए, है ना, इसको k साइन बी और इसको k साइन सी ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, वेयर k इज इक्वल टू 2r, है ना। और कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी बोल सकता है, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू लैम्डा ए, सॉरी नॉट कैपिटल ए, लैम्डा ए, है ना, साइन बी इक्वल टू लैम्डा बी, साइन सी इक्वल टू लैम्डा सी। तो ये पता चल गया होगा कि a इज प्रोपोर्शनल टू साइन ए, b इज प्रोपोर्शनल टू साइन बी, c इज प्रोपोर्शनल टू साइन सी। तो a इक्वल टू कितना होता है, 2r साइन ए। इसका मतलब है ये जो 2r होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई होप ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली b इक्वल टू कितना होता है, 2r साइन बी, और c इक्वल टू कितना होता है, 2r साइन सी। ठीक है, तो हमने पूरा ये प्रूव कर दिया कि इसको साइन रूल का प्रूफ हमने पूरा समझा दिया, है ना। नाउ लेट्स टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस। कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पे, लिखो, इन अ ट्राइंगल
साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू cos a by 2 cos b by 2 and cos c by 2। ठीक है, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। देन ए बी सी आर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल कर देना। देन फाइंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो कि ये समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग कि इन ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। जो उसका साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 के। तो ए बी सी आर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल। ए बी सी किसी ट्राइंगल का एंगल है। तो सबसे पहले ए बी सी किसी ट्राइंगल का एंगल है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये तो समझ रहे हो। फिर क्या बोला, देन फाइंड एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तब आप इस ट्राइंगल का एंगल बताइए। नाउ हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में a प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन ऑफ अपोजिट एंगल, b प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन ऑफ अपोजिट एंगल, एंड c प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। तो यहाँ पे a प्रोपोर्शनल टू क्या है, cos a by 2। ठीक है, b इज प्रोपोर्शनल टू cos b by 2 एंड c इज प्रोपोर्शनल टू cos c by 2। ये गिवन है। बट प्रोपोर्शनल किसके होता है, a प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल के, है ना। ट्राइंगल में साइड क्या प्रोपोर्शनल होता है, साइन ऑफ अपोजिट एंगल के। तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा cos a by 2 को। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन cos a by 2 को लिखा ऐसे, पाई बाई 2 माइनस a by 2। फिर लिखा b प्रोपोर्शनल टू साइन पाई बाई 2 माइनस b by 2 एंड लिखा c प्रोपोर्शनल टू साइन पाई बाई 2 माइनस c by 2। तो अब ये क्या पैटर्न हो गया, a प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस, b प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस, c प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस। सो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या हो जाएगा एंगल, पाई बाई 2 माइनस a by 2 कॉमा पाई बाई 2 माइनस b by 2 कॉमा पाई बाई 2 माइनस c by 2। ये एंगल हो जाएगा। अब लेकिन ये आंसर देने से पहले एक बार चेक कर लो कि अगर ये आंसर सही है तो ये तीनों एंगल किसका एंगल है, ट्राइंगल का एंगल है। तो तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो करो तीनों का सम, पाई बाई 2 कितना बार आएगा, 3 बार, 3 पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2। इन तीनों का सम किया तो ये 3 पाई माइनस a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 3 पाई माइनस, अच्छा a प्लस b प्लस c कितना था, देखो पिछले पेज में हमने लिखा है a प्लस बी प्लस सी वाज पाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 2। देखो सॉल्व करने पे पाई आ रहा है, मतलब करेक्ट है। ये जो आंसर आया है ये तीनों एंगल्स का सम पाई है। तो ये तीनों एंगल्स आर द रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन था। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट a cos b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b प्लस सी साइन a बाई 2। ये प्रूव करना है। वेयर जो नोटेशन यूज किया गया है दे हैव देयर यूजुअल मीनिंग, है ना। चलो, तो तुम्हारा काम क्या है, तुम पहले खुद से इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, और फिर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखो, है ना। तो सॉल्यूशन, हमने इसका RHS लिया। RHS कितना है, b प्लस सी साइन a बाई 2, b प्लस सी साइन a बाई 2। ठीक है, अब ये b को क्या लिख सकता हूँ, b को लिख सकता हूँ
2r साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ 2r साइन सी लिख सकता हूँ ना, इंटू साइन ए बाई टू। क्यों भाई? क्योंकि a बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r होता है। तो b कितना होगा 2r साइन बी, सी कितना होगा 2r साइन सी, ऐसा हो जाएगा। अब 2r कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा साइन बी प्लस साइन सी, है ना, इंटू साइन ए बाई टू। अब यहाँ पे तुम 2r ये लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला तुमने पढ़ा होगा ज़रूर, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है ना, ये फार्मूला वही यूज़ किया है। तो ये 2 2 जा 4r साइन, अच्छा b प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस ए, ठीक है, क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई होता है। तो b प्लस सी को लिख सकता हूँ पाई माइनस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू इंटू साइन, है ना, साइन ए बाई टू। तो ये हो गया 4r, अच्छा ये कितना हो गया साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू, ये कितना हो गया 4r। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। अब इसको क्या लिखो ऐसे 2r लिखो, और यहाँ पे ऐसे लिखो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, तो ये हो गया 2r साइन, यहाँ पे 2a बाई टू यानी a इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। अब एक बात तुम ही बताओ, ये 2r साइन है, 2r साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ a, है ना, और ये कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो RHS तुमने लिया b प्लस सी साइन a बाई टू, उसको तुमने प्रूव कर दिया LHS a कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो ये हो गया इज इक्वल टू LHS। समझ गए? प्रूफ हो गया ये, देख लो इसमें कोई डाउट है तो, है ना। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट a साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस a प्लस c साइन a माइनस b इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अगेन तुम लोग खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले 3 चीज़ है, a साइन b माइनस सी, b साइन c माइनस ए, c साइन a माइनस बी। तो एक सिमेट्री टाइप का दिख रहा है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में ऐसा सिमेट्री जब भी दिखे तो तुम क्या करो, किसी भी एक पार्ट को उठा लो, उसको सॉल्व करो, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर देखो कि क्या हो रहा है। तो लेट अस टेक a साइन b माइनस सी। हमने a साइन b माइनस सी को पहले सॉल्व करके देखा कि क्या हो रहा है ना। तो देखो a साइन b माइनस सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a को 2r साइन a, है ना, a हो गया 2r साइन a और इंटू साइन b माइनस सी। अच्छा ये हो गया 2r साइन, a को क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है पाई होता है, इंटू साइन b माइनस सी, ये कितना हो गया 2r। अच्छा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन b प्लस सी इंटू साइन b माइनस सी, तो ये हो गया 2r। एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी कितना होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b,
क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, कितना होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ए साइन बी माइनस सी सॉल्व करने पे कितना आया, 2r साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी नहीं होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ एंगल बी माइनस सी था, तो यहाँ साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो अब तुम्हें एक पैटर्न मिल गया। सिमिलरली बी साइन सी माइनस ए, ये कितना हो जाएगा, 2r, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये सी साइन ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, 2r साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तीनों का सम निकालना है। नाउ ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2r, सब में 2r कॉमन, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा आ जाएगा। और तुम देख सकते हो ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2r इंटू 0 यानी 0। तो प्रूव्ड हो गया, अपने को यही प्रूव करना था कि तीनों का सम 0 होगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक सिमेट्री टाइप का था ना, देखो ए बी सी ए सी ए बी, तो इस टाइप का पैटर्न जहाँ पे दिखे ना, तो किसी एक पार्ट को लेके सिंप्लीफाई करो और फिर उसमें जो आंसर आया उसके बेसिस पे बाकी पार्ट्स लिख लो खुद से और फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो इन टुडेज लेक्चर, दिस लेक्चर हमने क्या किया, पूरा साइन रूल डिस्कस किया। ठीक है, और उसके पे क्वेश्चंस करवाया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।